औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि यस्सिर वला तुअस्सिर वतमम बिल खैर। आज हम आपको टेस्ट का फिफ्थ पार्ट बताएंगे। और हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना था। सिर्फ ये थोड़ा सा चार्ज कर ले इसको। ओके, अच्छा, ये था। हमने ये वाला पोर्शन मुकम्मल किया था, आई थिंक। यस, ये मुकम्मल हुआ है 58 और 59। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल 64। यहां से हम ना कैरी ऑन करते हैं आगे की तरफ। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को आते हैं। और बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज है कि जो आज अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो उससे जो अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन थी वो भी आज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो अब ये वो पोर्शन है जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, मतलब जो चैप्टर हमने पढ़ा था, क्लासेस ली थी, उनमें ये चीजें आपको पढ़ाई गई है। अब देखना है कि इस पोर्शन में स्टूडेंट ने कितने सवालात किए हुए हैं। जितने ज्यादा किए हुए, इसका मतलब ये है कि उनको स्टोइचोमेट्री समझ आ गई है। तो चलो मैं एक बार फिर अपनी तरफ से यूं समझे कि वो चैप्टर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं इन एमसीक्यूज के जवाब देने में। सो पहला सवाल है कि वन मोल वन मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, 1 मोल ऑफ SO2 के बारे में बात हो रही। 1 मोल उन्होंने बता दिया, 1 मोल उन्होंने बता दिया। कहता है इसके अंदर 4 ग्राम ऑफ SO2 है। 4 ग्राम एटम यानी 4 ग्राम, उसका वजन की बात करिए, तो ये गलत है। अगर SO2 का 1 मोल लिया जाए ना, 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब ये है कि इसका जो मोलर मास है, आप लोग उसको पेरियोडिक टेबल से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। सल्फर का मास कितना है? 34 है सल्फर का। 32। और ऑक्सीजन का कितना है? 32। ऑक्सीजन का 16 है, तो दो आ जाएगा 32। ठीक है, O2। तो ये आ जाएगा 64। अब ये अगर 64 ग्राम होता फिर ये सही होती। ये इन्होंने 4 ग्राम लिखा हुआ, ये गलत है, ये गलत है। ये कब सही होता? अगर ये 64 ग्राम होता तो फिर से 1 मोल SO2 के अंदर 64 ग्राम SO2 है, तो वो, लेकिन अब उन्होंने 4 ग्राम लिखा, तो इसको हम लोग गलत कर लेते हैं। एक चीज ये हो गया। यानी आपको पहले पहले से इस एमसीक्यूज के अंदर एक चीज समझा दिया गया, ठीक है। दूसरा, 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। अगर 1 मोल सल्फर उन्होंने दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 मोल सल्फर है, फार्मूला के अंदर सल्फर के सामने कोई नंबर तो नहीं है, जस्ट 1 है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल सल्फर में 6.02 × 10⁻23 सल्फर के एटम्स हैं। क्योंकि 1 मोल है, तो 1 मोल आप सल्फर पे अप्लाई करते हैं। वही 1 मोल जब ऑक्सीजन की बारी आएंगी, तो फिर आपने देखना है कि अगर वो ऑक्सीजन के एटम की बात करते हैं, तो फिर आपने दो से वही मोल मल्टीप्लाई करना है। बहरहाल यहाँ पर 6.02 × 10⁻23 एटम सल्फर बिल्कुल सही है। 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के एटम्स, ऑक्सीजन के नहीं, सल्फर के एटम्स जो है वो 6.02 क्यों है? क्योंकि सल्फर का भी तो 1 मोल है ना। ये चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिर से बताना चाहूंगा। दिया गया है कोई कंपाउंड दिया हुआ है या कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस कंपाउंड का मोल अलग है, और उसी कंपाउंड के अंदर फिर आपको मोल फाइंड करने होंगे उसी से। अब देखो, SO2 एक कंपाउंड है, इसका उन्होंने 1 मोल दिया हुआ है SO2 का, लेकिन इसके अंदर हम लोग अपने से सल्फर के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। बस वो ये है कि सल्फर का भी 1 मोल है। 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर भी 1 मोल है। इसी तरह से ऑक्सीजन के एटम की अगर हम बात करें, 1 मोल 1 मोल SO2 में, 1 मोल, इधर में तो 1 मोल SO2 में सल्फर तो 1 मोल है। ऑक्सीजन के एटम कितने मोल है? ऑक्सीजन के एटम,
ऑक्सीजन के एटम चूंकि नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 मोल है। 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स के फिर 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के एटम्स। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर एक O2 किया जाए फिर तो मॉलिक्यूल तो 1 मोल है। अगर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की बात हो रही हो तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन अब चूंकि ऑक्सीजन के एटम की बात हो रही है, तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये तो ये मैंने क्या किया, जस्ट इस फार्मूले को देकर मैंने बना लिया। और आप लोग भी फार्मूले को देकर ऐसे ही बनाओगे। आप लोगों के पास सामने फार्मूला आएगा, आप बोलोगे इस तरह से। हाँ, उन्होंने 1 मोल दिया हुआ है, तो 1 मोल में तो ये हिसाब है। कल को अगर वो कहे कि नहीं नहीं, अगर मेरे पास 2 मोल SO2 हो, अगर मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर मेरे पास 2 मोल SO2 है, 2 मोल्स SO2 है, तो फिर इसमें सल्फर कितने हैं? फिर इसमें सल्फर के 2 मोल हैं। फिर इसमें सल्फर के 2 मोल हैं। और ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन एटम्स के कितने हैं? ऑक्सीजन के एटम्स के 4 मोल्स हैं। अब देखो, एक मोल सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 मोल थे, तो 2 मोल में 4 हो जाएंगे। सो ये इसमें क्या मसला है? अब आप लोग आगे जाकर, जितना आप आगे जाकर प्रमोट हो जाते हो, आप कर सकते हो। उन्होंने 1 मोल का दिया हुआ है, 2 मोल का, 3 मोल का, फिर आप लोग कर सकते हो। सो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका सही है। हम ऑप्शन सी की तरफ भी जाए, क्योंकि हर ऑप्शन एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर गलती को निकाल कर भी एक नॉलेज आ सकती है। सो दैट इज वाई मैं इस चैप्टर को मदर ऑफ द फुल केमिस्ट्री में कहता हूँ। और इस पे मैंने बहुत जोर लगाया, अपनी तरफ से मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की। व्हाइट बोर्ड के लेक्चर्स, जूम के लेक्चर, लाइव लेक्चर, क्योंकि मुझे पता था कि जो जो स्टूडेंट्स इधर कामयाब हुए हैं, दुनिया का कोई भी शख्स उसको केमिस्ट्री समझने से रोक नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, 1.81 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ SO2। मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स की तादाद हम एक उधर नंबर से फाइंड करते हैं, उसके लिए हम लोग मोल से मल्टीप्लाई करते हैं। मोल तो पहले से दिया हुआ है। SO2 अगर 1 मोल है, SO2 अगर 1 मोल है, तो फिर उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 होंगी। तो ये गलत है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसकी जगह आना चाहिए था 6.02 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स, फिर सही होता है। ठीक है, लेकिन अब ये गलत है। राइट, 1.81 नहीं है। लास्ट ऑप्शन 6.02 इंटू 10⁻³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये क्यों गलत है? ये इसीलिए गलत है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास फार्मूला में 2 मोल्स है। SO2 के अंदर अगर आप देखिए, उसमें ऑक्सीजन के एटम्स के कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। तो 2 मोल के हिसाब से एटमों की आदत कुछ और आएगी। 1 मोल में 6.02 एटम्स आएंगे इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में 2 मल्टीप्लाई, यानी ये ऑप्शन सही होता अगर यहाँ पर लिखा होता 2 × 6.02, फिर ये सही होता। अब चूंकि 2 नहीं लिखा हुआ है, ये भी गलत है। मेरे होनहार स्टूडेंट्स, ईमानदार स्टूडेंट्स, दिल से पढ़ने वाले, शौक से पढ़ने वाले स्टूडेंट, अगर ये एक MCQ उसके जहन में आ गया, उसकी खोपड़ी में बैठ गया, तो वो मुझे ये कहता कि सर बाकी MCQs को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद करेंगे। मुझे भी कभी भी ऐसा एहसास होता है कि जिनको समझ नहीं आता उनको बाकी करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि शायद शायद किसी स्टूडेंट के कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में हेल्प मिल जाए। और ये जो सवालात हैं, इनको हलवा बनाकर, जितना मैं हलवा बनाकर आपके लिए पेश कर दूं, उतना ही आपके लिए नुकसान होगा बाद में, क्योंकि आप लोग उंगलियों को लेके यार बस इसी तरह से हमें कोई समझाते रहे, हम सॉल्व करें। स्पून फीडिंग इसको बोलते हैं, स्पून फीडिंग। जब तक आप खुद नहीं बैठोगे, ये एक एक सवाल है, 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन, इसका जवाब आपको मिल गया। इसको चेंज करो यार, आप खुद उसको चेंज करो। 1 मोल ऑफ SO2 की जगह आप लिखो 2 मोल ऑफ SO2 के अंदर फिर क्या क्या आ सकता है, फिर आप उसको अलग बनाओ। इसको इन्होंने 1 मोल ऑफ SO2 दिया हुआ है, आप मोल की जगह ग्राम बोलो कि भाई 50 ग्राम ऑफ SO2 कंटेन हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसी के अंदर आप प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, फिर जवाब आपके पता चले जाएंगे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये मैं आपको यहां पर बता दूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना है।
एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। इसको चार्ज नहीं लगा हुआ है, इसको चार्ज लगाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड करते हैं। मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही लफ्ज वन मोल आपके सामने आ जाता है तो इसमें पार्टिकल्स की तरफ डायरेक्टली आपके पास है कि इसमें पार्टिकल्स कितने हैं। वन मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वन मोल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसके अंदर वन मोल, इसके अंदर 6.02 इंटू 10 23 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर वन मोल एटम है इसका मतलब इसके अंदर 6.02 इंटू 10 23 एटम्स है। अगर वन मोल मालिक्यूल इसका मतलब इसके अंदर 6.02 इंटू 10 23 मालिक्यूल है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन तो ये आपके पास आ गई, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। अब हम चेक करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। वन इलेक्ट्रॉन का मास, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का मास देखते हैं, वन इलेक्ट्रॉन का मास। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको एक बिस्किट की कीमत का पता चल जाए, फिर आप 1000 बिस्किट का कीमत खुद फाइंड कर सकते हैं। तो वन इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 रेज की पावर -31 kg। -31 kg बहुत बहुत कम मास है, -31 kg बहुत 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 कम है। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ। 6.02 इंटू 10 रेज की पावर 23 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 9.1 इंटू 10 रेज की पावर -31 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा 54.7 इंटू 10 रेज की पावर 31। 54.7 इंटू 10 रेज पावर। अच्छा, ये तो आप लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 9.1 के साथ। पावर को आप साथ लिखेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -31। जब भी दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होती हो तो रूल ये है कि वो जो उसका बेस है, बेस 10, उसको ऐसे लिख दिया करो, 10 को ऐसे लिख दिया करो। उनके पास जो पावर है 23, उसको प्लस कर दो किसके साथ, दूसरे के साथ -31 के साथ। मतलब वो तो -31 तो पहले से था, बीच में हमने प्लस लगाना है। अब देखो, अब ये क्या बनेगा, 10 की पावर 23 प्लस और माइनस हमेशा मिलके मल्टीप्लाई होकर के माइनस बनाता है, तो 23 - 31। अब आपके दो 10 खत्म हो गए, सिर्फ एक 10 लिख लिया। 23 - 31 कितना बनेगा, 10 रेज की पावर 8 बनेगा। यह आ जाएगा 10 रेज की पावर -8 बनेगा, 10 रेज की पावर -8 बनेगा। अब आप लोग इसके सामने लिख सकते हैं 54.7 इंटू 10 रेज की पावर -8 kg, -8 kg। ये देखो, ये आपके पास एक मोल इलेक्ट्रॉन का वजन आ गया। एक मोल इलेक्ट्रॉन बहुत आसान है, 54.7 इंटू 10 रेज की पावर -8 kg। लेकिन अगर आप चेक करें यहाँ पर इस तरह है ही नहीं, इस तरह से ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर कुछ और लगे हुए, देखिए, मिलीग्राम 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 मिलीग्राम। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना जो सवाल हमारे पास आया हुआ है उनको हम लोग केजी से उठा लेते हैं मिलीग्राम में। तो ये इसका मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है इस तरह के सिचुएशन में। अब देखो, थोड़ा सा आपका मेथ भी तैयार हो रहा है। 54.7 इंटू 10 रेज की पावर -8 kg। मुझे खुशी है कि शुरू वाले दिनों मैंने आप लोगों को ये चीजें दिखा दी है कि पावर को -8 से -3 में कैसे ले जा सकते हैं, -2 में कैसे ले जा सकते हैं। वो प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ, अब उसको मैं वो नहीं करूंगा। केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, केजी से आप ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो
1000 को से डिवाइड करने के लिए आप 1000 को इस तरह भी तो लिख सकते हैं। 1000, ये एक तरीका ये है 1000 को लिखने का। 1000 को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? 10⁻³ तो अगर मैं इस केजी के नीचे, ये 10⁻⁸ केजी है, अगर मैं इसके नीचे 10⁻³ लिख दूं, 1000 से डिवाइड करूं, तो अब आपका आंसर वो किस में आ जाएगा? केजी से वो ग्राम में आ जाएगा। राइट। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई करने से, सॉरी सॉरी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने, सॉरी, डिवाइड नहीं करना है। केजी से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब जाते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉरी, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब आप आते हो, केजी बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10⁻³ के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। अभी देखना, तो एक क्या बनेगा? 54.7, वो तो मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास दो पावर आ गए, एक 10⁻⁻8 है और एक 10⁻+3 है। फिर से वही बात आ गई है, दो पावर आपस मल्टीप्लाई हो रहे, तो रूल क्या है? उनमें से एक 10 लिख दो, एक दो में से एक लिख दो, बेस एक लिख दो, बाकी जिनके ऊपर पावर है उनको आपस में ऐड कर दो। तो -8 जमा 3 कितना बनेगा? ये बनेगा 10⁻⁵, -5, -5, 10⁻⁵। अब इसके नीचे क्या लिख दूं? ग्राम। 10⁻⁵ ग्राम। तो ये आधे को केजी से आपने ग्राम में लाया। इसका पूरा जवाब क्या आएगा? 54.7 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास 8th के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल, अगर जो काबिल लड़के हैं, जिनको ये चीजें आती हैं, वो लोग ये ना देखें कि सर मैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनको ये चीजें नहीं आती, वो बिल्कुल खत्म है, नील है। तो उम्मीद है कि इन यहाँ से वो लोग, उनके जहन में कोई आइडिया आ जाए और वो कुछ और भी सीखना शुरू करें, क्योंकि बार बार तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। तो ये आ गया, अब ग्राम में आ गया। अब आप लोग इसको मिलीग्राम में भी लेके जा सकते हो। तो मिलीग्राम में ले जाने का फिर भी यही तरीका है कि 1000 से ग्राम को, अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ग्राम को अब आप 1000 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दोगे, तो अब जवाब मिलीग्राम में चला जाएगा आपका, 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये देखो, अब आपको पता है 1000 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1000 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1000 10⁻³ ये मैं आपको बता चुका हूँ 1000 का। अब वही तरीका है, फिर से आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा -5 और +3 कितना बनेगा? -2 बनेगा। सो 10⁻⁻² बनेगा। और यहाँ पर 54.7, फिर भी वही 54.7 ही रहेगा। अब यहाँ पर मैंने लिखना है mg लिखना है। वो देखो, हम लोग केजी से, यहाँ पर केजी था, केजी से हम लोग कहां पर आ गए? ग्राम में आ गए, यहाँ पर ग्राम इधर। अब देखो हम लोग मिलीग्राम में आ गए, तो 54.7 इंटू 10⁻² मिलीग्राम। जरा चेक करते हैं कि क्या ये जवाब है हमारे पास या नहीं है। 54.7 इंटू 10⁻² मिलीग्राम। मुझे पता है कि क्या है, लेकिन मैं आपको ऐसे चक्कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये देखो, यहाँ पर पावर है ही नहीं, इनमें पावर, बिल्कुल पावर है ही नहीं, इन सवालात के अंदर पावर है ही नहीं। आप खुश हो जाओ, आपका जवाब आ चुका है, बस उसके साथ हमने कुछ और करना है। इन्होंने पावर को खत्म किया हुआ है, हम लोग भी पावर खत्म करके दिखाएंगे। पावर खत्म करने का तरीका भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता चुका हूँ। आई ऑलरेडी थॉट यू दिस, कि 10⁻² से छुटकारा पाने का क्या तरीका है। -2 है, -2 को खत्म करने के लिए आप कहीं से 10⁻² लाना पड़ेगा, कहीं से लाना पड़ेगा। लेकिन कहीं से लाने का अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों के पास जो नंबर है उसको लेफ्ट साइड, उसके उसके अंदर जो पॉइंट है, पॉइंट डेसिमल, उसको लेफ्ट साइड पे लेके चलो, 2 दर्जे। अगर आपको +2 चाहिए तो आप उसको 2 दर्जे लेफ्ट पे लेके चलो। तो यहाँ पर मैं कलर अगर चेंज करूं, अब इस वक्त पॉइंट, ये देखो ये वाला पॉइंट 54.7, पॉइंट कहां पर है? 5, 4, 4 और 7 के दरमियान है। अगर मैं इस पॉइंट को 2 बढ़ा के ना यहां पे ले आऊं, यहां पे इधर ले आऊं,
तो ये बनेगा 0.547 इंटू 10 रेस की पावर -2 तो आपका पास पहले से था। अब आप लोग यहाँ पर 10 रेस की पावर +2 लिख देंगे। तो 10 रेस की पावर +2 -2 ये खत्म हो जाए, कुछ नहीं रहेगा, आपके पास आ जाएगा 0.54 मिलीग्राम। 0.54 मिलीग्राम। अब क्या ये है उसमें या नहीं, इसको जरा चेक करते हैं। यस, सो नाउ दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन, 0.54 मिलीग्राम। इस एमसीक्यूज में आप लोगों को आइडिया के साथ साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी समझ आ गए, और ये भी समझा दिया कि कैसे आप यूनिट को कन्वर्ट करते हैं दूसरी यूनिट में, और ये भी समझा दिया कि कैसे आप अपनी मर्जी का पावर जो है कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो। तो ये दो एमसीक्यूज में मैंने इतना सारा टाइम जो 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 खर्च किया, वो ये है कि काश इससे स्टूडेंट्स को फायदा मिले, स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल पावर भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए। The volume occupied by 1.4 gram of nitrogen 8 STP is। अब ये मोलर वॉल्यूम का टॉपिक आया हुआ है, ये सारा आप लोगों को पढ़ाया गया है बाय द वे। मोलर वॉल्यूम है, अब ये कहता है 1.4 ग्राम ऑफ N28 STP, 1.4 ग्राम ऑफ N28 STP, 1.42 1.4 ग्राम ऑफ N28 STP, 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब यहां पर वो सवाल तो ये कह रहा है कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय। इसका वॉल्यूम हम चेक करेंगे, इसका वॉल्यूम हम चेक करेंगे कि कितना वॉल्यूम है। हमें पता है कि जब भी एक मोल होगा, जब भी एक मोल होगा, किसी भी चीज का एक मोल होगा गैस का, तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 डेसीमीटर क्यूब रहेगा। तो अब आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक मोल कैसे बनेगा? नाइट्रोजन का एक मोल तो ऐसे बनेगा, अगर आपके पास नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता, 14 ग्राम होता, तो 14 ग्राम एक मोल हो जाता। पेरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 7 है, और उसका मास 14 है। एक नाइट्रोजन का मास 14 है, तो सॉरी, अच्छा, एक नाइट्रोजन का मास 14 है, तो दो नाइट्रोजन N2 का 14 + 14 ग्राम, ये हो जाएगा 28 ग्राम, सॉरी 28 ग्राम से बनेगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो अगर 28 ग्राम होता नाइट्रोजन, फिर हम लोग कहते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। वो हाँ अंके बंद करके हम बता देते हैं। अब उन्होंने 28 ग्राम के बजाय उन्होंने कोई और दिया हुआ है, 1.4 दिया हुआ है, 2.2 दिया जा सकता था, अब 6 ग्राम दिया जा सकता था। ये आप लोग खुद करोगे कि 6 ग्राम से क्या होगा। अभी उन्होंने 1.4 दिया हुआ है, तो आप लोग 1.8 से चेक करो, आप लोग 2 ग्राम से चेक करो। चले, एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि 1 मोल के हिसाब से हमने ये देखा था कि 28 ग्राम, ये तो हमें पता है ना, जो हमें पता है लेफ्ट साइड पे कर लेंगे, जो हमें पता है क्वेश्चन के लेफ्ट साइड पे करेंगे। 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन जो कि 1 मोल है, उसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये हम लोगों ने लेफ्ट साइड हमेशा हम खुद से, वो जो पहले से तयशुदा वैल्यूज है उनसे हम लोग बनाते हैं। अब राइट साइड पर क्या कर लेते हैं, फिर से लाइन बनाते हैं। 28 ग्राम, उन्होंने उन्होंने क्या मास दिया हुआ है नाइट्रोजन का, 1.4 ग्राम दिया हुआ है, तो ये देखो 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। लाइन के ऊपर दोनों दोनों आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी लाइन के ऊपर नाइट्रोजन का ही मास आ रहा है, राइट साइड पे भी नाइट्रोजन का मास आ रहा है। अब नीचे जो आएगा वो वॉल्यूम ही आएगा, वो वॉल्यूम जो है वो एक्स होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28 × x और 22.4 × 1.4। अगर आप ऐसा करोगे और x को इधर ही छोड़ दोगे, फिर इसी 22.4 × 1.4 को डिवाइड करोगे 28 के साथ, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आप मेरे पास इस वक्त मोबाइल का कैलकुलेटर वहां पर है, आप लोग चेक करो, इसी तरह से आपका आंसर एग्जैक्टली इनमें से मैच करके आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.12, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो ये जो एक एमसीक्यूज आप लोगों ने सीख लिया,
इधर आप लोग रोकना नहीं है। ये एग्जाम वाले जो लोग होते हैं, ये लकीर के फकीर स्टूडेंट्स को बिल्कुल मौका नहीं देते। लकीर का फकीर वो स्टूडेंट होता है जिसने सिर्फ एक एमसीक्यूज देखा, उसको ऐसा लगता है कि बस अगर कभी एसटीपी, अगर कभी मोटर वाले का क्वेश्चन आता तो उसमें 1.4 ग्राम ही होगा। ये गलत है। कल को मैं बनूं, एग्जामिनर बनूं, मैं सवाल बनाऊं, तो मैं इनको अपनी मर्जी से बनाऊंगा। मैं इसको 0.4 भी बना सकता हूँ, मैं उसको 12 ग्राम नाइट्रोजन भी बना सकता हूँ, मैं उसको 16 ग्राम नाइट्रोजन भी बना सकता हूँ, मैं उसको 100 ग्राम नाइट्रोजन भी बना सकता हूँ। आप लोगों के पास एक बुनियादी फार्मूला, बुनियादी टेक्निक आनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसी सवाल से आप लोगों ने अभी 1.4 है, आप लोग उसको 14 ग्राम बनाकर फिर चेक करो, फिर कितना बनेगा। 14 ग्राम बनाकर चेक करो, और फिर आप उसको 10 ग्राम बनाकर चेक करो कि कितना वॉल्यूम बन जाता है। 1 मोल ऑफ अ कार्बन 12 हैज मास। कार्बन 12 का वजन कितना है? सबको पता है कि कार्बन का पेरियोडिक मास 12 है। 12 ग्राम। अगर 1 मोल है, 1 मोल है तो 12 ग्राम। इस बहुत सिंपल है। अब 12 ग्राम इधर नहीं है, तो 12 ग्राम नहीं है, फिर क्या करें? 12 ग्राम को उन्होंने इसमें केजी में कन्वर्ट किया हुआ है, तो केजी में कन्वर्ट करने में क्या मसला है? तो 12 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका आपको पता है क्या? 12 ग्राम अब छोटा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट है। जब आप ग्राम से केजी में जाते हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 12 को आप 1000 से डिवाइड करो। 12 को 1000 से डिवाइड करो। 1000 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप 10 रेज की पावर 3 से उसको डिवाइड करो। अब ये जो 10 रेज की पावर 3 लाइन के नीचे है, ये जब भी ऊपर आएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, यानी 12 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर -3 हो जाएगा। तो अब 12 रेज पर -3 के सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? केजी। अब आपका ऑप्शन चेक करो, उसमें आपको इस तरह का 12 × 10⁻³ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उन्होंने पावर गायब किया हुआ है। तो पावर गायब करने का तरीका क्या है? -3 मैंने लगाया हुआ है, अब इसके लिए +3 का बंदोबस्त करो। +3 के बंदोबस्त करने के लिए आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा। तो पॉइंट अभी 12 के पीछे है, बिल्कुल पॉइंट इधर 12 के पीछे है। आप ना यहाँ पर अपने से एक जीरो भी लगा दो, क्योंकि आप 3 डिजिट क्रॉस करना चाहते हैं, एक जीरो अपने से लगा दो। अब ये पॉइंट उठा के ना यहाँ पर जीरो के सामने रख दो, तो ये हो जाएगा 0.012 kg। परफेक्ट हो जाएगा 0.02। वैसे बड़ी बेअदबी हो जाएगी अगर आप सिर्फ पॉइंट लिखोगे। पॉइंट के सामने उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम अपने से जीरो फिर से लगा लेते हैं। 0.012 kg होगा। अब जरा इसको जरा चेक, 0.012 kg कहाँ पर है? ये इधर आ गया, ए पर आ गया, 0.012 kg। अच्छा, 68 की तरफ आ जाते हैं। 68 क्या कह रहे हैं? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज। ये क्लोरीन गैस का मास बताना चाह रहा है। अब पीरियोडिक टेबल में आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। क्लोरीन का 17 है। आज ही मैंने ग्रुप में आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी कि मास को मेमोराइज करने का, पहले जो 30 एलिमेंट है उसके मास को मेमोराइज करने का तरीका क्या। एटॉमिक नंबर तो आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को कभी कभी 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो कभी 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड किया जाता था, कभी 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 2 ऐड किया जाता, कभी 3, कभी 5 ऐड किया। तो वो सारी चीजें वो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, लेकिन इसका जो मास है वो है 35। 35 क्लोरीन का। अब 35 यहाँ पर आपने ढूंढना पड़ेगा, वेर इज 35? तो ये देखो, ये 35 ग्राम। कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, यानी एलिमेंट्स के मास आपको याद आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं? आगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 रिलेटिव एटॉमिक मास इतना था। अब ये फिर से एक सवाल है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं, मीथेन के 3.4 ग्राम में। 3.2 ग्राम मीथेन में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3.2 ग्राम CH4 में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन CH4 3.2 ग्राम। ये फिर से उसी तरह सवाल है। आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड के अंदर वो किसी एटम की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं। अब देखो, अगर फार्मूले में देखा जाए, फार्मूला में अगर ये 32 ग्राम ना होता,
सिर्फ फार्मूला में ये बता रहा है कि एक मोल अगर 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 मैं इधर अगर लफ्ज लूं, अगर 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 हमें दिया गया था कि एक मोल मीथेन CH4, तो फिर उसमें CH4 में कार्बन कितना होता, एक मोल होता, और हाइड्रोजन के एटम्स कितने होते हैं, 4 मोल्स होते हैं। कब, अगर वो एक मोल बता, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मोल नहीं दिया हुआ है मीथेन का, एक मोल। उन्होंने कहा कि नहीं, 3.2 ग्राम मीथेन में कितना हाइड्रोजन का मोल है, 3.2 ग्राम मीथेन में। तो आप लोग, सिंपल सी बात यह है कि सब कुछ तो मोल से चल रहा है, आप लोग पहले मीथेन का मोल फाइंड करिए, आपको अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा। सो हमें पता है, वी नो, इतना तो हमें पता है कि 1 मोल मीथेन, 1 मोल मीथेन का वजन कितना है, कार्बन 12 और 4 16, 16 ग्राम। 16 ग्राम जो है वो 1 मोल मीथेन है। तो 3.2 ग्राम कितना मोल बनेगा, एक्स बनेगा। अब क्या आप लोग इसे जादू वाला फॉर्मूला बना सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको जादू वाले फॉर्मूले में। लेफ्ट साइड पर जरा देखिए, पहले जो चीजें पहले से नोन है हमें, जो जो पहले से नोन है, हमें पता है कि 16 ग्राम 1 मोल है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ 16 ग्राम अगर 1 मोल है, मीथेन की बात चल रही है, 16 ग्राम मीथेन अगर 1 मोल है, तो फिर 3.2 ग्राम एक्स मोल हो जाएगा। क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 16, मैं शॉर्टकट में कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एक्स। 3.2 अगर आप 16 पे डिवाइड करेंगे, 3.2 अगर 16 पे डिवाइड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा अपना कैलकुलेटर चेक करता हूँ। डू वी हैव अ कैलकुलेटर हियर, कैलकुलेटर ये आ गया। कैलकुलेटर कह रहा है 3.2 डिवाइडेड बाई 16, 3.2 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया 0.2, ये आ गया 0, ये आ गया 0.2। ये जनाब देखो, अब आपके पास मोल्स आ गए, ठीक है, मैं कैलकुलेटर को वापस हटा रहा हूँ। अब मेरे पास 0.2 मोल्स ऑफ मीथेन आ गए। अब आपने देखना क्या है, बस शुरू हो जाओ। देखिए, हमें पता है कि अगर 1 मोल मीथेन होता हमारे पास, 1 मोल अगर मीथेन होता, तो फिर उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, उसमें कितने होते हैं, अगर अगर 1 मोल होता, सब मुझे बता के सर 4 मोल, तो देखो 4 मोल हाइड्रोजन होता। ये बात लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन हम लोग हमेशा उन चीजों से बनाते हैं जो हमें पहले से पता है। हमें पता है 1 मोल मीथेन अगर होता तो उसमें 4 मोल होते हैं। अब इज इक्वल टू, अभी इस वक्त छेड़छाड़ करने के बाद उन्होंने क्या कहा, 3.2 ग्राम आप नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, आप 3.2 ग्राम के बजाय मोल लिखते, तो हम कहते हैं कि भाई 0.2 मोल्स ऑफ मीथेन हमें एक्स मोल हाइड्रोजन देगा। तो अगर आप इसको क्रॉस करोगे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 0.2, आपका एक्स इसके वाला, तो अब 0.8 आ जाएगा, हाइड्रोजन के 0.8 मोल हो जाएंगे। ऑप्शन में आप चले जाओगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको मैंने जवाब बता दिया, ये देखो ये टारगेट है, मुबारक क्लैपिंग, कि आप लोग इस चीज को एक्सप्लोर करो मजीद। अगर इन्होंने 3.2 ग्राम मीथेन दिया है, उसमें हाइड्रोजन के मोल्स पूछ रहे हैं, आप लोग इसको 16 ग्राम मीथेन करके फिर चेक करो, आप उसको 10 ग्राम मीथेन करके फिर चेक करो, आप उसको 6 ग्राम मीथेन करके फिर इसमें हाइड्रोजन के मोल चेक करो। हाइड्रोजन के मोल से आगे भी आप जा सकते हैं, आप हाइड्रोजन के मोल से आगे जाकर हाइड्रोजन के एटम की तादाद भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी सवाल के अंदर आपसे पूछा जाए कि 3.2 ग्राम मीथेन में, अगर आपसे पूछा, अब अगर आपसे 3.2 ग्राम मीथेन में CH4, सॉरी, हाउ मेनी हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, फिर आप कैसे करते हैं, आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na चाहिए। तो मोल्स ऑलरेडी आपके पास आपको आना चाहिए था, इसी तरह का ये 0.8 मोल्स आ जाता। तो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, 0.8 मोल्स
किस चीज के मोल्स है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप मल्टीप्लाई करते थे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, और आपके पास माशाल्लाह से हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद भी आ जाती। ठीक है ना? ये और दूसरा सवाल हो जाता। अच्छा, आप लोग इसी सवाल के अंदर और भी है, ये बात तो कर रहे हैं मीथेन के अंदर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये आपसे मीथेन के अंदर कार्बन की बात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 3.2 ग्राम मीथेन में कार्बन के कितने मोल्स है, चलो शुरू हो जाओ, कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कि 3.2 ग्राम मीथेन में कार्बन के कितने एटम्स हो गए, कर सकते हो, तो करके दिखाओ आप लोग। आप लोगों ने इसको करने हैं। अगर आप लोगों ने कर लिया, खुश हो जाओ, सेट हो जाओ, बस आप लोगों ने सीख लिया। नहीं किया हुआ है तो प्रैक्टिस करते जाओ। अच्छा, ठीक है, मैं यहां तक आ गया, अब ये भी हो गया। What are the number of moles of oxygen atoms in 11 ग्राम ऑफ CO2 गैस? अब मैं यहां पर एक पॉज लगाता हूं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। और आप लोगों से ये जो 70 है, ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करके मुझे बताना है। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन। सवाल लिखो आप लोग, जब भी पेज पे सवाल सवाल लिखना है, बगैर सवाल के मुझे पेज नहीं भेजना। सवाल लिखो पहले पेज, फिर इसको सॉल्व करके मुझे भेजना। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोगों ने करना है। एक, इसको थोड़ा चेंज करके भी आपने मुझे दूसरा सवाल आपने करना है। दूसरा, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मैं मालिक्यूल्स, मुझे मालिक्यूल्स के साथ नहीं चाहिए, मुझे ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए। व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2? ये दो सवाल आप लोगों ने करके मुझे, की जाहिर है अब वेबसाइट से आप देख लोगे, तो वेबसाइट से देख लोगे, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किस किस ने वेबसाइट से देख लिए हैं, और फिर वो मुझे जवाब देगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ये दो सवाल आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद 71 है, डायमंड कंटेन 6 ग्राम। डायमंड दरअसल कार्बन का एक बड़ा सा मास है। डायमंड सारा कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। अ डायमंड चेन इज 6 ग्राम इन वेट। आप परेशान मत हो जाओ कि क्या कह रहे हैं, यू समझ लीजिए वो आपसे कह रहा है कि 6 ग्राम कार्बन, बस इसका मतलब है 6 ग्राम कार्बन। तो 6 ग्राम कार्बन है, इसमें कितने एटम्स है, ये भी आप लोगों ने करके दिखाना है। 6 ग्राम कार्बन दिया, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके अंदर कितने एटम्स है, ये आपने मुझे बताने हैं। ये हो गए 3 सवाल। 71 तक मैं आप पर छोड़ रहा हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होंगे वो आपको मैं अगले दिन में आपको कराऊंगा। ठीक है? सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग 10 दिन के बाद फिर मुझे भी नहीं करना। आज का दिन है, आज इसको सॉल्व करो, मैक्सिमम कल तक मैं आपका वेट करूंगा। ठीक है?